यस बॉस, इसमें देखो कह रहा है ना वन पार्टी डोमिनेंस। तो वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब क्या होता है पहले? इसका मतलब होता है कि लंबे समय तक एक ही पार्टी लगातार बनी हुई है। यदि किसी भी जगह पर लंबे समय तक एक ही पार्टी बनी रहती है तो उसी को कहते हैं वन पार्टी डोमिनेंस कहते हैं। तो अब जैसे ध्यान देते हैं कैसे। अब आप लोग को पता है कि हमारे यहाँ जब आज़ादी मिली तो आज़ादी के साथ ही हमारे यहाँ पर आईएनसी, जो आईएनसी पॉलिटिकल पार्टी है, वह शुरुआती समय से ही बनी रहती है। तो आईएनसी का नाम क्या है? पूरा नाम इसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस लंबे समय तक बनी रहेगी, और ये बनती है कब? तो ये जो बनाई जाती है आईएनसी को, इसे फाउंड किया जाता है, बनाया जाता है 1885 में बनाया जाता है। ये बनाया गया था हमारे पास मुंबई में, बनाया गया था मुंबई के साइड में। जब इसे बनाया गया 1885 के टाइम में, तो बनाने के बाद जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, तो आज़ादी मिलने के बाद हमारे यहाँ पर पहले जब गवर्नमेंट बनती है तो वो बनती है 1950 में बन जाती है गवर्नमेंट। 1950 और 51 में हमारे यहाँ पहली बार गवर्नमेंट बनती है, आईएनसी की बन जाती है। और ये पार्टी लगातार काम करती रहती है 1970 तक, करती रहती है 1970s। 1970s का मतलब क्या होता है कि ये पूरे 1970s के पूरे ईरा तक ये बनी रहती है, अपनी पार्टी में बनी रहती है। तो इस दौर को ही नाम दिया गया, वन पार्टी डोमिनेंस का नाम दिया गया। अब यदि हम इसके बारे में बात करते हैं तो बात ये रही, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी आ ही नहीं पाया, दूसरा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ ही नहीं पाया, जीत भी नहीं पाई है। दूसरी बात ये भी थी कि जितना बड़ा डोमिनेंस इसका था उतना बड़ा डोमिनेंस इस समय किसी और का नहीं था। जैसे कि आईएनसी की बात करते हैं तो आईएनसी जो था वह इंडिया के नॉर्थ पार्ट में, साउथ पार्ट में, ईस्ट पार्ट में और वेस्ट पार्ट में हर जगह पर इसका डोमिनेंस डायरेक्ट देखने को मिल जाता है। यदि किसी भी जगह पर एक पार्टी का डोमिनेंस लंबे समय तक देखने को मिलेगा तो उस पूरे दौर को, उस पूरे टाइम पीरियड को ही नाम दिया गया वन पार्टी डोमिनेंस नाम दिया गया। कोई डाउट यहाँ तक? अब ये वन पार्टी डोमिनेंस हमारे यहाँ लगातार कंटिन्यूअस आगे बढ़ता रहा और ये लगातार चलता रहा हमारे यहाँ। इसी में हमारे पास कहता है पहला कहता है द चैलेंज ऑफ इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। यदि हमारे पास वन पार्टी डोमिनेंस रहेगा तो हम यहाँ पर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करेंगे तो उसमें हमारे पास चैलेंज आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो पार्टी रहेगी वो सारा का सारा पावर अपने पास होल्ड कर लेगी या पावर को सेंट्रलाइज कर लेगी। यदि वो अपने पास पावर को सेंट्रलाइज कर लेती है तो डेमोक्रेसी नाम की जो समस्या है वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर पावर को हमें सेंट्रलाइज कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी वन पार्टी डोमिनेंस आती है तो वहाँ पर पावर जो होता है वन पार्टी में सेंट्रलाइज हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ी समस्या या बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है। इसी को लेकर के हम बात करने वाले हैं। देखो ये कहता है क्या, आइए देखते हैं पहले पॉइंट। पहला कहता है इन द अर्ली पीरियड ऑफ इंडिया independence there was a challenge of nation building and about such a serious challenge। हमारे यहाँ पर आज़ादी के बाद ही भारत के राष्ट्र के निर्माण करने में यह एक गंभीर चुनौती थी, क्योंकि हमें शुरुआती टाइम में, जैसे कि हमने 1947 में हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद हमें इलेक्शन करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम इलेक्शन करवाएं कैसे, हम इलेक्शन में कैसे इनको होल्ड करें, कैसे आगे बढ़ावा दें। ये बहुत बड़ी समस्या थी। हमारे यहाँ नेताओं ने कहा कि हम डेमोक्रेसी को ही अपनाएंगे, हम यहाँ पर लोकतंत्र को ही अपनाएंगे, लेकिन और भी जो लोग थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि देखो भाई, जो डेमोक्रेसी है ये पढ़े लिखे लोगों की जायदाद है, ये उनके लिए है जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा धन है, ज़्यादा दौलत है, जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है वहाँ के लिए है। लेकिन हम लोगों ने माना नहीं, हम लोगों ने फिर भी इसे अपना लिया। इसलिए शुरुआती टाइम में बहुत बड़े कंट्री में, इतना बड़ा कंट्री हमारे यहाँ पर, वहाँ पर इलेक्शन होल्ड करना एक चुनौती है, समस्या है कि आप इसको कैसे होल्ड करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पास सामने आता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
इसी को लेकर के यहाँ पे कहा गया आगे, तो कहता है ना कि द लीडर ऑफ अदर कंट्री वे आर एडवाइज नॉट अडॉप्ट डेमोक्रेसी। कुछ लोगों ने कहा, देशों ने कहा कि भाई देखो डेमोक्रेसी मत अपनाओ, डेमोक्रेसी अपनाओगे तो प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी, चुनौतियां आएगी, क्योंकि ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा सभ्य लोग हैं, जहाँ पर सोसाइटी डिवाइडेड नहीं है, यूनाइटेड है, वहाँ के लिए लोगों के लिए है। ऐसा कुछ लोगों ने हमें चुनौती दिया और कहा कि आप इसको मत अपनाओ, अडॉप्ट ही मत करो। कोई डाउट नहीं आता। इसी में हमारे पास अगला कहता है क्या, लीडर ऑफ अदर कंट्री बिलीव दैट द adoption of democracy lead to increase in a different and a conflict। कहता है अन्य देशों के नेताओं का मानना था कि लोकतंत्र अपनाने से मतभेद और संघर्ष बढ़ता है, क्योंकि हम जब डेमोक्रेसी अपनाएंगे तो बात आएगी यहाँ पर हमें चुने किसे, हमें उन्हें चुनना है या उन्हें चुनना है, यह कौन खड़ा होगा, ये खड़ा होगा या ये खड़ा होगा। तुम अपने नारे लगाओगे, अपना नारे लगाएगा, तो दोनों के नारे में यदि स्लोगन में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, विवाद हो जाए, तो लड़ाइयाँ बढ़ जाएगी। अब तुम किस आधार पे वोट मांगोगे, ये किस आधार पे वोट मांगेगा, यदि तुम्हारा आधार, तुम्हारा बेस यदि एक हो जाए तो लड़ाई हो जाएगी। तो उस लोग का मानना था कि यदि डेमोक्रेसी अपनाओगे तो लड़ाइयाँ बढ़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, विवाद बढ़ेगा और लड़ाई झगड़ा भी बढ़ेगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। कहता है ना आगे, डेट वाई सम कंट्री डिड नॉट अडॉप्ट डेमोक्रेसी इन देयर कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। कुछ लोग ऐसे थे जो आज़ादी के बाद डेमोक्रेसी को नहीं अपनाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था यदि हम अपनाएंगे तो लड़ाइयाँ बढ़ सकती है, विवाद बढ़ सकता है, समस्या बढ़ सकती है, लड़ाइयाँ बढ़ सकती है और यहाँ झगड़े ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनाया ही नहीं। एंड अदर टाइप ऑफ सिस्टम वे आर फाउंड अन प्रैक्टिस, फॉर एग्जाम्पल पावर इन द म्यांमार इन ऑपरेट बाय द मिलिट्रीज। जैसे कि हमने देखा म्यांमार के अंदर जब ये आज़ादी मिलती है तो आज़ादी के बाद यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं लाया गया, बल्कि यहाँ पर मिलिट्री रूल लाया गया, मिलिट्री रूल। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना था मिलिट्री आएगी, सारा पावर अपने पास रहेगा, कोई यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, विवाद नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, तो हम यदि कोई करेगा भी तो हम तुरंत हथियार दिखा के शांत कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि हम अपने पावर को इस प्रकार से इस्टेब्लिश करेंगे, बढ़ावा देंगे, प्रमोट करेंगे कि कोई विवाद पैदा ही ना हो, लड़ाइयाँ पैदा ही ना हो, झगड़े पैदा ही ना हो। हमने सबको रोकने का काम चालू किया इसके अंदर, और यही हमारा पहला गोल था, पहला मोटो था। इसीलिए हमने इसको प्रमोट किया और बढ़ावा देने का काम चालू किया। इसीलिए हमारे यहाँ पर इंडिया में तो हमने डेमोक्रेसी अपनाया, लेकिन दूसरे कंट्री ने डेमोक्रेसी नहीं अपनाया। जैसे कौन कौन से ने नहीं अपनाया, तो पहला कहता है चाइना। चाइना ने अपनाया डोमिनेंस किसका, वन पार्टी डोमिनेंस को अपनाया। यहाँ पर एक ही पार्टी है, यहाँ पर केवल एक ही पार्टी है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी जो है यहाँ पर। अब यहाँ पे एक ही पार्टी है तो पार्टी एक होगी तो जो भी काम होगा वो खुद करेगी, लड़ाइयाँ नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे, यहाँ चुनाव के लिए कोई नारा नहीं लगाएगा, अधिकतर पैसा खर्चा नहीं होगा। अब जो भी काम होगा डेवलपमेंट ज़्यादा होगा और स्लोगन के ऊपर जो लग रहा है खर्च है वो कम हो जाएगा, डेवलपमेंट फोकस किया जाएगा, तो लड़ाइयाँ कम हो जाएगी। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि लोग अपने नेताओं को अपनी इच्छा के अनुसार चुन नहीं सकते हैं। जो नेता कहेगा हमें मानना पड़ेगा और वो फोर्सफुल्ली होगा, जबरदस्ती तुम्हें मानना पड़ेगा। अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है, यदि मैं सही से नहीं पढ़ाता हूँ तो तुम कहीं और जाके पढ़ सकते हो, लेकिन यदि तुम्हारे पास के लिए यही ऑप्शन है तो मैं चाहे गंदा ही क्यों ना पढ़ाता हूँ, तुम्हें यहीं पे पढ़ाना पड़े, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। वही बात वहाँ पे चाइना में आ जाती है, आप दूसरे किसी भी पार्टी को चुन ही नहीं सकते हो क्योंकि आपको अधिकार दिया ही नहीं गया है। वही बात यहाँ भी कर दिया गया। इसलिए कहता है यहाँ पर सऊदी अरेबिया में अपनाया गया सुल्तान का रूल अपनाया गया, सऊदी अरेबिया में सुल्तान का रूल अपनाया गया। ये आपका मैचिंग में आएगा क्वेश्चन कि किस कंट्री में किस टाइप का रूल अपनाया गया है। म्यांमार में कैसा रूल था, मिलिट्री रूल था। चाइना में कैसा है, वन पार्टी रूल है। सऊदी अरेबिया में कैसा है, सुल्तान का रूल। कोई डाउट यहाँ तक? तो ऐसे रूल को हमने अपनाने का काम चालू किया। ये सारे चीजें बताता है कि यहाँ पर किस प्रकार से आज़ादी के बाद लोगों ने अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए डेमोक्रेसी के सिवाय कुछ और सिस्टम को अपनाने का काम चालू किया। कोई डाउट यहाँ तक आप लोग को, पल्ले पड़ रहा है आप लोग को? चलिए आगे देखो, लास्ट में थर्ड में कहता है क्या, कहता है आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया द अगेटिंग लीडर्स वी आर कमिटेड to adopting democracy because they consider democracy to be a solution to the political problems, and democracy has an important role in increasing the right and participation of people of every section of the society as well as their spirit। यही लोकतंत्र की आत्मा होती। थोड़ा हिंदी में समझते हैं इसको। तो कह रहा है क्या, कहता है कि भारत में आज़ादी के बाद
आंदोलनकारी नेता ने लोकतंत्र को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध थे। मतलब वो चाहते थे कि हमें केवल और केवल लोकतंत्र को ही लेकर के आना है, डेमोक्रेसी को ही लेकर के आना है और किसी चीज को लेकर के आना ही नहीं। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वे लोकतंत्र को राजनीतिक समस्या का समाधान मानते हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगते हैं। अब कैसे होगा प्रॉब्लम, थोड़ा ध्यान दो। यदि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक स्टेट है और कोई दूसरा स्टेट भी है, यदि इन दोनों के बीच में विवाद हो, लड़ाइयाँ हो जाए, क्या ये कहे कि भाई देखो हमारा इतना टेरिटरी है, ये कहे कि हमारा इतना टेरिटरी है, तो टेरिटरी को लेकर के, सीमा को लेकर विवाद होते रहते हैं। समस्या का समाधान एक ही है कि जनता जिस ओर कहेगी उसी ओर तुम्हारा समाधान हो जाएगा। तो जनता के ऊपर डाल दिया गया। अब यहाँ पर मेजोरिटी के आधार पे काम होगा, यहाँ पे किसी के पावर पे काम नहीं होगा, यहाँ के अंदर किसी के फॉलोअर पर काम नहीं होगा, यहाँ पर काम होगा जनता के आधार पे काम होगा। जो पीपल कहेगी उसी की ओर काम होगा। डेमोक्रेसी में मान लेते हैं कि आज तुम लोग खड़े हो जाते हो, तो डेमोक्रेसी में तुम चुनाव के लिए खड़े तो हो जाओगे, लेकिन जब तक जनता आपको चुने नहीं तब तक आप जनता पे राज कर नहीं सकते। तो आप काम करते हो, जनता के अकॉर्डिंग काम करते हो, आप पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और अकाउंटेबल हो। यहाँ भी वही कहा गया। यहाँ भी कहा गया कि यदि हम डेमोक्रेसी अपनाते हैं तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ समाज के हर वर्ग के लोगों के अधिकारों और प्रतिनिधियों को बढ़ाने में लोकतंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हर सेक्शन से, हर क्लास से, हर कास्ट से, हर धर्म से लोग यहाँ पर आएंगे और हर धर्म के लोग, कास्ट के लोग, सेक्शन के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का काम चालू करेंगे, जिसके कारण हमारे यहाँ उड़ने वाली या उठने वाले विवाद खत्म हो जाएगी। जो हमारे यहाँ उड़ते रहते हैं ना विवाद है कि हाँ यह लड़ाई होने वाली है, लड़ाई होने वाली है, सब खत्म हो जाएगा। हम कहते रहते हैं ना कि आज हिंदू मुसलमान में लड़ाई होने वाली, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव हमारे चुन के गए हुए हैं और वो समस्या का समाधान करेंगे जिसके लिए हमने उन्हें चुन करके भेजने का काम चालू किया है। अंत में कहता भी है, उन्हीं की आत्मा, जैसे कहते हैं ना कि हम यदि सब लोग मिल करके शासन करते हैं तो यही लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है, लोकतंत्र के स्पिरिट मानी जाती है। आजादी के बाद भारत में लोकतंत्र की बात अपनाने की चलने लगी। क्या हम यहाँ पर केवल लोकतंत्र ही अपनाएंगे और कोई सिस्टम अपनाने का काम नहीं करेंगे? कोई डाउट यहाँ तक? लास्ट में देखो कहता है द टू मेन characteristics of democracy are power and competition, in which the purpose of political activity is to decide and educate the public interest। लोकतंत्र की दो मुख्य विशेषताएं, शक्ति और प्रतिस्पर्धा। पावर एंड कंपटीशन। कैसे? आप चुनाव में खड़े होते हो, आप अपने पावर को दिखाते हो, मेरे पास ये पावर है, यदि आपने मुझे वोट दिया तो मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, ये ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। आप अपने पावर का यूज करते हो। लेकिन कंपटीशन भी तो है, आप अकेले तो खड़े हो नहीं रहे, तुम्हारे साथ ये भी खड़ा होने वाला, ये भी खड़े होने वाला, वो भी खड़े होने वाला, वो भी खड़े होने वाली है, तो सभी लोग आपके साथ खड़े होने वाले, तो कहीं ना कहीं आपके साथ कंपटीशन बढ़ जाता है। जब हमारे यहाँ लोकतंत्र आता है तो पावर के लिए कंपटीशन होता है। पावर के लिए आपको क्या लेना है? आपको पॉलिटिकल पोस्ट लेना है। यदि आपको कोई पॉलिटिकल पोस्ट जैसे कि पीएम का लेना है या सीएम का लेना है, तो इसके लिए कोई एक आदमी थोड़ी ना खड़ा होगा भाई, इसके लिए कई सारे लोग खड़े होते हैं और जो जीतता है वही इसके पोस्ट पर आ पाता है। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा वाला है यहाँ पर। तो यहाँ भी तगड़े वाले कंपटीशन होते हैं और ये कंपटीशन जो होता है यह केवल और केवल किसके लिए होता है? तो पावर को गेन करने के लिए होता है। पावर, यदि पावर है तो आप कंपटीशन करोगे और कंपटीशन में आओगे तभी पावर मिलेगा। तो दोनों एक दूसरे के वेरिएंट होते हैं। अगला इसमें कहता भी यहाँ पर, कहता है यहाँ पर आगे क्या कहता है, जिसमें राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य सार्वजनिक हित का निर्णय लेना होता है। आप जो पॉलिटिकल पार्टी में आ रहे हो, आप जो पावर ले रहे हो, आप जो कंपटीशन कर रहे हो, क्यों ले रहे हो, क्यों कर रहे हो आप ये सारा चीज? सिंपल सी बात होता है कि आप जनता के इंटरेस्ट को पूरा करना चाहते हो, जनता की डिमांड को पूरा करना चाहते हो। जनता ने कहा कि हमें ये चाहिए तो आप वो पूरा करोगे, और नहीं करोगे तो अगले 5 साल के बाद आपकी जो सरकार आने वाली है वो नहीं आएगी, क्योंकि जनता आपको वोट देने वाली है ही नहीं। ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर आती रहती है और इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए, जनता के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए हमें यहाँ पर हर बार, हर 5 साल के बाद इलेक्शन करवाना पड़ता है। कोई डाउट? अंत में कहता भी यहाँ पर कि डेट वाई डेमोक्रेसी वाज अडॉप्टेड, इसलिए लोकतंत्र को अपनाया गया। थोड़ा क्लास यहाँ तक ये टॉपिक होता है आपका पूरा होता है।